ओम ब्रह्मानंद। बाकी माइक बंद करो। परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो सूत्र है वो भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 13वां सूत्र है। त्रयोदश सूत्र। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरः प्राप्ति धीरस्तत्र न मुच्यते मुह्यते। तथा देहांतरः प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिन यानी जीवात्मा की, अस्मिन यानी इस, यथा यानी जैसे, देह यानी शरीर में, कौमारम यानी बालपन, यौवनम यानी जवानी, जरा यानी वृद्धास अवस्था, तथा यानी वैसे ही, देहांतरः प्राप्ति यानी अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। तत्र यानी उस विषय में, धीर यानी धीर पुरुष, न यानी नहीं, मुह्यति यानी मोहित नहीं होते। तो भगवान सद्गुरु अपने शिष्य अर्जुन को हर तरह से यह प्रज्ञा का दान करने का कार्य कर रहे हैं। प्रज्ञा दान करने का ऐसा प्रयास जिसको ना कहा जाए, एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे अर्जुन सत्य में जाग सके। शरीर की अवस्थाओं के परिवर्तन के साथ जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे परिवर्तन स्थूल शरीर में होते हैं। आपने माइक बंद नहीं किया लगता है। अब वीडियो बंद कर दो, माइक बंद कर दो। तो वो जो परिवर्तन है वो स्थूल शरीर में होते हैं। शरीर की अवस्थाओं के परिवर्तन के साथ जो परिवर्तन हमें जो दिखाई देते हैं वो स्थूल शरीर में होते हैं। यानी स्थूल जो शरीर है उसमें कुमार यानी बाल्यावस्था होती है। स्थूल शरीर में आदमी युवा अवस्था में आता है और स्थूल शरीर में आदमी बूढ़ा हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि यह स्थूल शरीर इस योग्य नहीं रहता कि प्राण इसको धारण कर सके। यानी ये कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरा अवस्था, इसके साथ साथ ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि यह जो शरीर है वो इस योग्य नहीं रहता कि इसमें प्राण टिक सके। तो प्राण इसमें नहीं टिक पाते, वह मृत्यु की घटना होती है। लेकिन कभी आपने ये सुना न होगा कि किसी का जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और चित्त, ये कभी बूढ़ा होते आपने देखा नहीं होगा। मेरे देखते हुए सूक्ष्म शरीर बूढ़ा तो छोड़ो, जवान भी नहीं होता, युवा भी नहीं होता, हमेशा वो बच्चा बना रहता है। इसलिए संत लोग अपने शिष्यों को बच्चा करके संबोधित करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि शरीर से तो बूढ़ा हो गया लेकिन अंदर से ये बच्चा है। आपने सुना होगा उम्र 55 की और दिल बचपन का, है ना। आपने सुना होगा बुढ़ा होगा तेरा बाप। ये जो भाव है ये
ये इन लोगों से, अज्ञानी लोगों से जो बात निकल के आ रही है, यह इस बात को प्रमाणित करती है कि ये अपने आप को बुढ़ा नहीं मानते हैं। इनके दांत तो गिर जाते हैं, लेकिन इनकी चने खाने की वासना नहीं गिरती। इनका शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन इनके अंदर जो है अंदर की जो तरह तरह की इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती। आपने देखा, बच्चा होता है, आप उसको 2 खिलौने दे दो, फिर मिला जाएगा, तीसरा खिलौना फिर मांगेगा। 4 खिलौने दे दो, फिर मिला जाएगा, फिर 5वां खिलौना मांगेगा। अगर उसको पूरी दुकान भी खिलौने की खरीद दो और दूसरी दुकान पर जाएगा तो फिर उस दूसरी दुकान के खिलौने मांगने लग जाएगा। चॉकलेट के कितने भी फ्लेवर उसको दे दो और चॉकलेट मांगेगा। इसलिए ऐसे जो लोग हैं, इनकी वासनाएं, इनकी कामनाएं सदा अतृप्त रहती हैं। इनमें इतनी भी समझ नहीं आ पाती कि इन नश्वर वस्तुओं के संग्रह के लिए, इन नश्वर वस्तुओं को इकट्ठा करने और इनको प्राप्ति करने के लिए, इसके चक्कर में शाश्वत परमात्मा को जानने का जो मौका इनको मिला है, इतना अच्छा मनुष्य शरीर जिसमें इतनी अच्छी सारी व्यवस्थाएं, इतना अवसर, सदगुरु की प्राप्ति भी हो जाती है इसमें, और ये सब मौका गंवा रहे हैं। जिस दिन तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है ये जवान हो जाएगा, तुम देखना, एक विवेक, एक प्रज्ञा, एक विवेक ख्याति तुम्हारे अंदर खड़ी हो जाएगी। उस विवेक से तुमको वैराग्य लगेगा, दुनिया तुमको फानी लगेगी, बेकार लगेगी, दुनिया में मजा नहीं आएगा, रस नहीं आएगा, असत्य लगेगी, सपना लगेगी, झूठ लगेगी, बेकार लगेगी। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा, वैराग्य की सिद्धि होगी, तुम देखना तुम्हारा सूक्ष्म शरीर वृद्ध हो जाएगा, तुम ज्ञान वृद्ध हो जाओगे। जब बात चल रही है, तुम्हें वृद्धों के प्रकार भी बता देता हूं। एक होते हैं धन वृद्ध, जिसके पास अच्छे से धन होता है। एक होते हैं आयु वृद्ध, जिनकी उम्र अच्छी 80, 85, 90, 95 ऐसी होती है। एक होते हैं बल वृद्ध, जिनके पास बहुत बल होता है। एक होते हैं समाज वृद्ध, जिनकी समाज में बड़ी मान्यता होती है। भले युवा होते हैं, लेकिन समाज में वृद्ध जैसी मान्यता होती है, आदर सम्मान होता है। और एक होते हैं ज्ञान वृद्ध, जिसमें परमात्मा में जागे हुए लोग होते हैं। ज्ञान वृद्ध, आत्म साक्षात्कारी लोग होते हैं, वो होते हैं ज्ञान वृद्ध। तो जब तुम ये शरीर जो है, इसको तुम पका लोगे, इस सूक्ष्म शरीर को तुम पका लोगे, तो जैसे बुढ़ापे में बाल पक जाते हैं, वैसे तुम्हारे अंदर ये वासनाएं पक जाएंगी और पक कर गिर जाएंगी। मुझे एक बोध कथा याद आती है। एक वृद्ध व्यक्ति था, उसकी अच्छी आयु थी, 90-95 साल का वृद्ध था। वो बीमार हो गया, कई दिनों से, महीनों से बीमार खटिया पे पड़ा हुआ, प्राण नहीं निकल रहे। लोगों ने पूछा, भाई इसके प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं, किस चीज में इसके प्राण अटके? उसके 7 लड़के थे, सब लड़के करोड़पति। वृद्ध भी अच्छा संपन्न था, हजारों एकड़ जमीन थी उसके पास। उससे पूछा कि बेटा, सब लोगों ने पूछा, बेटा लोगों ने, कि क्या इनकी इच्छा है, पता लगाओ। तो वो बताता नहीं किसी को, बेचारा विदुर था, क्योंकि घर में कोई महिला नहीं थी, पत्नी नहीं थी। लेकिन एक
व्यक्ति जो उसका बहुत अच्छा मित्र था, उसने जब पूछा तो उसने धीरे से कहा, मेरी ये इच्छा है कि कोई 16 साल की कन्या से मेरा विवाह हो जाए। मैं संकोच नहीं करूंगा ये कहने में। आदमी 90 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए, उसकी वासना हमेशा युवा के समान ही रहती है। शरीर में दम ना हो लेकिन उसकी इच्छा रहती है। तभी तो अरब के 80-80 साल के शेख हैदराबाद में आके 14-14 साल की लड़कियों से निकाह करते हैं। ये तो बात सब जानते हैं। उसके बच्चों को, 7 बच्चों को मालूम पड़ा। उसने कहा अब क्या करें, ये बहुत तकलीफ में है, रोज दुख में है, दर्द होता है, परेशानी, इनके प्राण नहीं निकल रहे। सब लोग उनके मरने के लिए प्रार्थना कर रहे भगवान से। सब लड़कों ने सोचा अब क्या करें, इनकी अंतिम इच्छा भी पूरी कर ही देते हैं। इस समाज में, इस जगत में बेचारी कन्याएं पैसे के लिए भी बिक जाती हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। उन्होंने कहीं किसी गरीब बेस मजबूर आदमी को तैयार किया। उसकी कन्या थी 16 वर्ष की। उसको लाखों रुपए देकर उसको तैयार किया। वृद्ध का वहीं खटिया विवाह हुआ, खटिया पर विवाह कराया। विवाह होने के बाद दुल्हन अपने दूल्हे के पास बैठी, बेचारी क्या करे। सभी लोग चले गए तो पता लगा कि सुबह वृद्ध मर गए और उन्होंने उस अपनी दुल्हन का हाथ कस के पकड़ा हुआ। हाथ अकड़ गया उनका, वो हाथ की ग्रिप नहीं छूट रही। हाथ की जो ग्रिप है वो नहीं छूट रही। तो इस तरह से ये कहानी कबीर के उस दोहे को समर्थन करती है कि तन मर मर गए शरीर, माया तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये मन भी मरेगा, ये माया भी मरेगी, ये शरीर भी मरेगा। शरीर की सीमा है, मरण धर्मा है। और ये कारण शरीर धृतराष्ट्र भी मरेगा। लेकिन जैसा गुरु गीता कहती है कि महामृत्यु हो बे बिना मन बुद्धि नाश न होए, और मन बुद्धि के रहते सदा जन्म मरण ही होए। आपको मालूम है ये अज्ञान तब तक पीछा नहीं छोड़ता, तब तक ज्ञान की अंतिम अवस्था नहीं आ जाती, परम जागरण नहीं आ जाता। जब पांडव जीत गए, धृतराष्ट्र अकेला रह गया, दुर्योधन मारा गया, अहंकार विसर्जित भी हो गया, तो सूक्ष्म रूप से अज्ञान रहता है। कैसे कि धृतराष्ट्र जो है वो भीम के यहाँ रहकर रोटी तोड़ रहा, तो विदुर ने कहा उससे कि भैया तुझे शर्म नहीं आती, लाक्षा ग्रह में तूने जिसको जलाया, इतने छल कपट किए, जिस भीम को तूने पीस के मारना चाहा, बाहों में जकड़ के मारना चाहा, उसी भीम की तू रोटी खा रहा। तो तब वह अहंकार वहां से निकला, विसर्जित हुआ। वो गांधारी के साथ, वो जो है अहंकार बोल रहा हूं, वो दुर्योधन वो जो धृतराष्ट्र है वो गांधारी के साथ है, और बद्रिकाश्रम की उसने यात्रा की। तो ये कथा आती है महाभारत में। लेकिन यहाँ थोड़ी सा अंतर है कि यहाँ जैसे ही अहंकार विसर्जित होता है और वैसे ही ये धीरे से सूक्ष्म अति सूक्ष्म होता हुआ यह भी गायब हो जाता है, और इसके गायब होने पर यह महामृत्यु घटित होती है। उस महामृत्यु का संकेत इस श्लोक में भगवान उसकी नींव डाल रहे हैं बताने के लिए। उन्होंने क्या कहा? बताने के लिए ये कहा कि जैसे शरीर में कुमार, यौवन और जरा अवस्था आती है, वैसे ही तुम्हारे आध्यात्मिक जगत और आंतरिक जगत में भी तुम कुमार, यौवन और जरा अवस्था को प्राप्त होते हो।
इन दोनों ही अवस्था में, शरीर में अवस्था, अंदर की अवस्था में जो धीर होते हैं, धीर कौन होते हैं? जो ज्ञानी होते हैं, जो परमात्मा में जागे हुए होते हैं, वो कभी मोहित नहीं होते, मोहित नहीं होते, है ना। तो इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपका जो मन बुद्धि है, ये भी जो है आपके शरीर के साथ बूढ़ा हो जाए, और जब आपका शरीर नष्ट हो तो मन बुद्धि भी आपका नष्ट हो जाए। और ये कब होगा? जब आप धीर बनने का प्रयास करेंगे। सूक्ष्म शरीर के साथ ये नष्ट जब होगा, जब आप देह की अवस्थाओं के साथ मन की अवस्था और मन की चालबाजियों का साक्षी हो जाएंगे। इन सब से हटकर आप जीना सीख लेंगे। सदगुरु भगवान श्री कृष्ण हो या राम हो या हनुमान हो और या कि हमारे सदगुरु हो, ये सब जो हैं एक ही बात बताते हैं कि कैसे बेटा इस सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से आप निकल सको, और उसी के लिए साक्षी, ध्यान, भान और जागरण किया जाता है। स्थूल शरीर के लिए बैठेंगे आप ध्यान में, सूक्ष्म शरीर के लिए आपको साक्षी बताया गया है, विचारों को देखना। सूक्ष्म शरीर के आगे की अवस्थाओं के लिए आपको ध्यान बताया गया है, और इसके बाद आपको भान और जागरण में जाना है। तो जो धैर्यवान है, जो ज्ञानी है, ज्ञानी को यहाँ पर धैर्यवान कहा है। कहीं गीता में भगवान ने ज्ञानी को पंडित कहा है, कहीं ज्ञानी को उन्होंने धैर्यवान कहा है, और कहीं ज्ञानी को उन्होंने समत्व में जीने वाला कहा है, और कहीं ज्ञानी को उन्होंने स्थित प्रज्ञ कहा है। ज्ञानी के कई नाम हैं। तो ज्ञानी कभी मोहित होता नहीं। काकभूषण जी का उदाहरण है। काकभूषण जी को ज्ञान हो गया, फिर उनको श्राप बस जन्म लेने पड़े, तो उनको इतना ज्ञान हो गया था, अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था, उनको ये ज्ञान हो गया था कि मन बुद्धि चित्त के वो एकदम गहरे से साक्षी हो गए थे, भान अवस्था में जीने लगे थे। उसकी गहराई में जीने वाले व्यक्ति को पिछले जन्मों की याद आ जाती है। फिर वो जन्म लेने के बाद भी उनने कितने भी जन्म लिए, लेकिन वो सारे जन्मों के साक्षी रहे। लोमस ऋषि का ऐसा था, एक रोम गिरता था तो 1000 चौकड़ी युग यानी 4000 युग व्यतीत होते थे। जब लोमस ऋषि का एक रोम गिरता था, और उनके पूरे शरीर में रीछ जैसे रोम थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि था। लेकिन वो मोहित नहीं होते इतना लंबा जो है समय बीतने के बाद। और उन्होंने प्रलय देखा और उन्होंने कहा, बटस्य पत्रस्य कुटेशानम बालम मुकंदम मनसा स्मरामी, और बड़ के पेड़ के दोने में भगवान को उन्होंने लेटे देखा। और इस तरह से जब इतने लंबे आयु वर्ग के जो लोग हैं ये मोहित नहीं होते, क्योंकि वो धीर होते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो तुमको केवल 100 वर्ष की आयु मिली है, तुम 100 वर्ष की जिंदगी में एक दिन में कई बार मोहित हो जाते हो, एक दिन में कई बार मोहित हो जाते हो। तुमको क्या मालूम, हम भी जो हैं कितने जन्मों के संघर्ष के बाद आज तुम्हें गीता के ऊपर बोलने के लायक यहाँ पर हम बने हैं, आए हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, ये धीरता की ओर बढ़ो, मोह से पार जाने का प्रयास करो, और इसके लिए तुम्हारे साक्षी के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। परमात्मा की इसी प्रार्थना के साथ कि वही धीरता तुम में उतरे, वही स्थिति प्रज्ञता तुम में उतरे, वही पांडित्य तुम में आए जो गीता में कहा है। और यह जो सूत्र है गीता का, इसको भगवान सदगुरु भगवान की कृपा से यहाँ पर पूरा करते हैं। अगले सूत्र में अगली बात होगी। शिवो।